इस वक्त सिचुएशन ये है कि 193 मुल्कों में से 147 ने ऑलरेडी पैलेस्टाइन को रिकग्नाइज किया हुआ है। जी। अब G7 जो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं उनमें से किसी ने नहीं किया था। अब G7 में कौन है? G7 में अमेरिका, कनाडा, यूके, इटली, 4 ये हो गए, जर्मनी, फ्रांस और जापान। जी। ठीक, ये 7 दीज आर G7। अब ये इनमें से किसी ने नहीं किया था। अब उसमें से फ्रांस रैंक्स तोड़ गया। मैं ये समझता हूं कि ये पहली क्रैक आ गया G7 में और ये क्रैक बढ़ेगा, बिकॉज इटली अलग नहीं रह सकता। स्पेन ने कर लिया है, आयरलैंड ने कर लिया है या करना चाह रहे हैं सो ऑन। तो इसलिए आई थिंक ये सिर्फ मैटर ऑफ टाइम है कि G7 भी टूट जाएगा और आखिर में रह जाएंगे सिर्फ यूके रह जाएगा और शायद जर्मनी रह जाए, बाकी सारे छोड़ जाएंगे इनका साथ। अब बात यह है कि बिकॉज इतनी ज्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुई हैं, जेन्युइनली जेनोसाइड हुई है कि कोई बंदा भी जो है ना वो अनअफेक्टेड नहीं रह सकता, कोई मुल्क अनअफेक्टेड नहीं। हर जगह पे जो लोकल पॉपुलेशन आर राइजिंग अप इन सपोर्ट ऑफ पैलेस्टाइन। इतना जुल्म किया है इसराइल ने कि कोई नो वन कैन। तो ये सूनर और लेटर ये जो है ये मामला रिकग्निशन की तरफ जाएगा और आखिर में रह जाएंगे 2-3, एक अमेरिका रह जाएगा तो एक आध और यूके जब तक अमेरिका ओके नहीं करेगा यूके नहीं करेगा। यूके बिल्कुल पिट्ठू है यूएसए का, और हालांकि वहां लेबर गवर्नमेंट है, शॉकिंग। और मगर लेबर गवर्नमेंट जो है इस मामले के ऊपर बिल्कुल एक रिएक्शनरी पोजीशन लिए हुए। तो आई थिंक व्हाट यू हैव टू वेट एंड सी, बट आई थिंक द क्रैक्स आर देयर। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये क्रैक्स जो हैं दे आर रिफ्लेक्टिव ऑफ द क्रैक्स इन नेटो। तो G7 और नेटो के अंदर दोनों के अंदर क्रैक्स आ गए और नेटो सारा नाराज है जब डोनाल्ड ट्रंप के साथ, जो नेटो कंट्रीज हैं, कि उसने पैसे देने बंद कर दिए, या वो कहता है मैं ज्यादा से ज्यादा नहीं दूंगा, जितने आप देंगे उतने ही मैं दूंगा और आप लोग करें। अब जर्मनी जैसा मुल्क तो पैसे इकट्ठे कर लेगा, यूके भी भाग दौड़ करके कर लेगा इधर उधर से, मगर बाकी कहां से लाएंगे? दे आर ऑल बैंकरप्ट मोस्ट ऑफ देम। अब तो वो उनके पास तो पैसे नहीं है कि इतने पैसे वो डिफेंस में डालें। तो मेरा ख्याल है ये, जैसे मैंने कहा कि मुझे नेटो की सर्वाइवल भी नजर नहीं आती मीडियम टर्म में, वो भी स्प्लिट होना शुरू हो जाएगा, G7 भी स्प्लिट होना शुरू हो जाएगा और एट द एंड ऑफ द डे अमेरिका, इजराइल, यूके रह जाएंगे और किसी ना किसी स्टेज पे यूके के ऊपर भी प्रेशर आ सकता है।